मुल्कों में जंग चल रही है, हमास की आप बात कर लें या और कंट्रीज की आप बात करें, हिंदुस्तान बहुत बड़ी एड भेजता है उधर। वो एड इसलिए नहीं भेजता कि आप हमारी दवाइयाँ लेके और जंग लड़ें, वो एड इसलिए भेजता है कि उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो बेचारे मरीज हैं, उनके लिए प्रॉपर जो है ना वो दवाइयाँ भेजी जाती हैं, खाने पीने की चीज। चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का, और चाइना कितनी जंग का मामला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे अलग हुए थे और आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। इसीलिए तो जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो खुलेआम पाकिस्तान में बोलते हैं कि पाकिस्तान अब इंडिया का किसी भी सेक्टर में मुकाबला नहीं कर सकता। इंडिया पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम यूएन की बात करें, जहां पर पाकिस्तान भी दिखा, भारत भी दिखा, इजराइल भी दिखा, तीनों ने अपने अपने मौक़िफ़ सामने रखे, लेकिन बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है उसके बीच में, यूएनओ के बीच में आप देखिए कि हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, ख़ताब किया। पाकिस्तान की तरफ से जो है हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पीएम हैं, उन्होंने ख़ताब किया। लेकिन मैडम, ये दोनों खिताबों को अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले ख़ताब किया गया, हिंदुस्तान की तरफ से 1 या 2 दिन बाद ख़ताब किया गया। तो पाकिस्तान ने उसमें सबसे बड़ा टारगेट किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान साइड कश्मीर को बड़ा टारगेट किया उस चीज़ को। अगर आप उस टाइम की लिमिट देखते हैं कि कितनी देर का वो खिताब हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर टाइम जो है वो हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लिया गया। इवन के मेरे ख्याल से 20 बार से ज़्यादा जो है ना हिंदुस्तान का या कश्मीर का नाम लिया गया उसके बीच में। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि उस जगह पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करते कि हमें हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर करने हैं, अगर हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, दोनों मुल्कों को साथ चलना है, जिस तरह ये दो मुल्क पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे रहते थे, तो काश ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से करते, क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो हिंदुस्तान का था। दोस्ती की बात करते हैं, सेकंड टर्म की बात आपको बता रहा हूँ। सेकंड टर्म में जब डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, देखिए अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस जगह पे हिंदुस्तान का नाम ना लेते या कश्मीर का नाम ना लेते, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर उधर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम भी लेते या पाकिस्तान को तनकीद करते या पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते। तो उन्होंने भी नहीं करना था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बहुत ज़्यादा उठाया, तो उन्होंने भी उठाया। पाकिस्तान डेफिनेटली सी बात है कश्मीर का मुद्दा इसलिए सामने रखते हैं क्योंकि आईएमएफ हमें फंड नहीं देता। जब कश्मीर की बात आती है तो पैसे ऑटोमेटिकली कह लेंगे पाकिस्तान के पास आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। अगर इसराइल, लबनान और गजा का मुद्दा उठाया जाए तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड यूएन की तरफ से भारतीय आर्मी जो फौज है वो 600 कह लें कि जिनके ट्रूप्स हैं वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी से तीसरी इकॉनमी का सफ़र तय किया और तीसरी इकॉनमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, पहले नंबर की इकॉनमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है
तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्रियां नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। मैडम बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है अपने। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखें तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अब पूरी दुनिया में से किसी भी कंट्री इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। अब इंडिया इतना आगे निकल गया है कि पूरी दुनिया इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन और ट्रेड करने के लिए दौड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में ही दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इसीलिए तो पूरी दुनिया इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। इंडिया पे पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया के अंदर कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। वरना अभी हाल ही में ही डोनाल्ड ट्रंप कितना इंडिया के सामने उछल रहे थे, फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया एक ट्रस्टेबल कंट्री है। इंडिया पे पूरी दुनिया ट्रस्ट कर सकती है और इंडिया लीड भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।